कैसे लिखी जाती है कविता की इस कड़ी में हम बात करेंगे कविता के बिंब और छंद की। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। इंद्रियां जैसा आप देख रहे हैं, आँख, नाक, त्वचा, ये सब क्या हैं? इंद्रियां हैं। इसे पकड़ने में सहायक हैं। कविता लेखन के लिए सुमित्रानंद पंत ने चित्र भाषा आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका कहना था कि भाषा ऐसी हो कि जिसे सुनते ही या पढ़ते ही एक चित्र हमारे सम्मुख उभर आए, उसे कहते हैं बिंब। इस तरीके से चित्र आ जाए, क्योंकि चित्रों अथवा बिंबों का मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चित्रों का क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं वह हमारे सम्मुख एक चित्र के रूप में उपस्थित हो जाता है, तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। और छंद क्या है? छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्तक छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ के लय के निर्वाह की आवश्यकता होती है। कविता की भाषा के संगीत की पहचान अवश्य होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। फिर क्या आता है? कविता में परिवेश तथा संदर्भ की महत्ता। परिवेश संदर्भ मतलब किस तरह का परिवेश है, किस विषय पर कविता लिखी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कविता किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है, कविता में सारे घटक हैं या नहीं, और ये संदर्भ जो होता है, जैसे नागार्जुन की छोटी सी कविता है अकाल और उसके बाद। इस कविता में संदर्भ अकाल है और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता में भाषा, संरचना, बिंब, छंद सभी उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो जैसे कविता का उदाहरण दिया जाएगा यहाँ पर, अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हारत रही शिकस्त। ठीक है बच्चे। फिर आप देखिए कविता के घटक क्या हैं। भाषा का सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब सही ज्ञान। हमें भाषा का सारा ज्ञान होना चाहिए जिससे कविता लिखी जा सके। बहुत ज़्यादा मतलब हर तरह के शब्दों की हमें जानकारी हो। विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान, जिसमें रस, छंद, अलंकार ये सब आते हैं, वही सभी शैलियों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तुकांत है या नहीं, इन सब चीज़ों का। उसके बाद छंद के अनुसार अनुशासन की जानकारी। कौन सा छंद आ रहा है, उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग होगा या किस तरीके से उस चाल में कविता लिखी जाएगी, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। परिवेश की समझ, हम किस परिवेश की कविता लिख रहे हैं, हम एक युवा वर्ग की कविता लिख रहे हैं या हम एक क्रांति की कविता लिख रहे हैं, हम समाज सुधार की कविता लिख रहे हैं, समाज प्रेरणाप्रद कविता लिख रहे हैं, किस प्रकार की कविता लिख रहे हैं, ये हमें समझ होनी चाहिए। शब्दों से मेल जोल। शब्दों का एक बहुत अच्छा कह सकते हैं हमें सब चीज़ें की समझ होनी चाहिए। एक शब्द संपदा हमारी उन्नत होनी चाहिए जिससे कि कविता लिखी जा सके। कवि की व्यक्तिगत सोच। अब जो कवि है उसकी सोच क्या है, इस पर भी निर्भर करती है कविता। तो एक बार चलते चलते कविता क्या हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो देखिए कविता से क्या अभिप्राय है। तो कविता एक साहित्यिक विधा है जिसमें मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं, और इसको लेकर और अगर हम देखें पारंपरिक रूप से लोरियाँ, मांगलिक गीत, श्रमिकों द्वारा गाए जाने वाले गीत या तुकबंदी आदि भी कविता के ही एक मुखरित उदाहरण हैं। कविता क्या है? एक वाचिक परंपरा है, मतलब इसको ही लिखित नहीं, मतलब लोग बोलते रहे, वो धीरे धीरे एक बहुत ही सुदृढ़ रूप लेती चली। इसके दो कह सकते हैं विचार हैं। एक पहला विचार क्या कहता है कि कविता जो है ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, मतलब वो मन के भावों से उत्पन्न होती है, उसे सीखा नहीं जा सकता, ना ही किसी को सिखाया जा सकता। जबकि दूसरा कहता है कि कविता को सिखाया जा सकता है, कविता ऐसा नहीं है कि हाँ सीखी नहीं जा सकती। फिर अगला प्रश्न क्या आता है मतलब कविता को लेकर उठता है कि कविता लिखते समय शब्दों की महत्ता। देखिए कविता लिखते समय यदि शब्द संपदा नहीं होगी, शब्दों
को हम अच्छे से नहीं जानते होंगे तो हमें ये पता नहीं होगा कि हमें अगला शब्द किस प्रकार का लेना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहाँ त की आवृत्ति के आधार पर आप लोग इसे अनुप्रास में याद भी आपने किया होगा। तो देखिए यहाँ पर तरणी तनुजा तट तमाल, तरु की जगह हम पेड़ लिख दें, तरणी तनुजा तट पेड़ बहुछाए। तो एक अर्थ में अजीब सा मतलब वो कसावट नहीं रहेगी। कसावट मतलब एक अर्थ का जो एक कह सकते हैं ना, बात सीधी थी, सीधी सीधी बात हम कह रहे थे लेकिन वो घूम गई। अगर हमें भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे जो कविता में सटीक नहीं बैठ रहे, उसकी कसावट उसके अर्थ की महत्ता को ख़त्म कर देंगे। तो अगर तत्सम शब्दों की हम बात करते हैं, तत्सम शब्दों का अच्छा ज्ञान हो, उसके बाद हम तद्भव शब्दों को ले रहे हैं तो तद्भव शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से हर तरह के शब्दों की हमें अच्छा ज्ञान हो, जिससे कविता लिखते समय किसी भी प्रकार की समस्या हमें ना आए। फिर हमने कहा कि कविता जो है उनमें लेखन के लिए किन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कम से कम शब्द हों और कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से हम कह सकें। बहुत लंबी कविता होगी या फिर पैराग्राफ में लिखी जाएगी तो कविता और कहानी या निबंध में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। कम से कम शब्दों में प्रभावी तरीके से अपनी बात रखें। समय विशेष की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी जानकारी कवि को होना बहुत ज़रूरी है कि क्या समय चल रहा है, किस तरह की सोच है, क्या किस तरह की कविताएं पढ़ी जाएंगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। नवीन दृष्टिकोण हो, दृष्टिकोण भी एक बहुत महत्व रखता है कविता लेखन में। उसके आधार पर कविता को लिखा जाए। उसके बाद आप देखिए, एक चीज़ पूछ जाती है छंद और बिंब, जो कि बोला गया छंद और बिंब कविता में बहुत महत्वपूर्ण है। छंद कविता का कह सकते हैं एक अनिवार्य तत्व है। छंदों के प्रयोग और उसके परिवेश जो है, चित्रण की जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है और इसी के आधार पर हम कविता को बेहतर तरीके से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। फिर आता है कविता के घटक कौन से हैं। तो आप देखिए, कविता के घटक हमने जैसे पढ़ा, भाषा की अच्छी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शब्द विन्यास, शब्दों का अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं तो एक वाक्य उसमें कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, किस तरीके से हम उसमें एक क्रमबद्धता है या नहीं, वो एक प्रभाव डाल रही है पाठक पर या नहीं, इसकी जानकारी। काव्य की शैलियों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार कविता हम लिख सकते हैं। ठीक है। प्रवाह चित्र कविता साहित्य की विधा है जिसमें मनोभावों का, जैसे बताया मैंने आपको, फिर कविता की संरचना, फिर कविता के मूल में संवेदना होती है। बिना जैसे आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मतलब एक मन के भावों को झकझोरा होगा तभी कविता निकली होगी, कविता लिखी गई होगी। ठीक है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। तो ये कविता है वो मन के भावों को व्यक्त करती है, दुख को, करुणा को और पीड़ा को, हर तरह की जो व्यक्ति झेल रहा है उसी के आधार पर वह कविता करता है। अब देखिए यहाँ पर कविता क्या है। वाल्मीकि महान कवि कैसे बनी। कविता लेखन के बारे में कौन कौन से मत प्रचलित हैं कि कविता जो है ईश्वर प्रदत्त है, उसे सीखा नहीं जा सकता, वो नैसर्गिक प्रतिभा है। और या दूसरा ये है कि कविता नहीं सीखी जा सकती है, शब्दों संपदा के कारण धीरे धीरे वो व्यक्ति कविता लिखना सीख सकता है। अच्छी कविता की विशेषता क्या होती है, कविता रचना में वाक्य संरचना की क्या महत्व है, बिंब कैसे निर्मित होते हैं। ठीक है बच्चे, इस तरह से आपने ये सब चीज़ें सीख ली इस पीपीटी में। धन्यवाद।